हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को गणतंत्र दिवस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर हम देखेंगे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा नोट दिया गया है, पॉइंट 1 में दिया गया है, पहली बार परेड की शुरुआत में 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नगाड़ा आदि बजाते हुए की जाएगी। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है, परेड में पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ये कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है? इमैनुअल मैक्रो। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो क्या है? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। यही 2024 गणतंत्र दिवस की थीम है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। तो किस दिन किया है? 23 जनवरी को किया है। क्यों किया है? यहाँ पर दिया गया है, 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है? कर्तव्य पथ पर हुई है। यहाँ पर नोट दिया गया है, कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ है। राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ पर परेड पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? तो टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? कैप्टन संध्या ने किया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा नोट दिया गया है, कह रहा है कि कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है। तो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो कौन है? भारत की CDS है। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
वर्तमान में हमारे देश के सीडीएस कौन हैं? तो अनिल चौहान हैं, ये दूसरे नंबर की सीडीएस हैं। पहले नंबर के सीडीएस कौन थे? तो कौन थे? जनरल विपिन रावत जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कह रहे हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो भारत की राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे पूछा जाएगा कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि जिस दिन संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? जिस दिन यानी कि 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 22 जुलाई 1947 को आया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 3:2 होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचयिता कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो कितने लोगों को करेगी? 31 लोगों को टोटल करेगी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा नोट दिया गया है। कह रहा है कि 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह नोट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे कि संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है कि संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो कुल कितने रुपए खर्च हुए? 64,96,729 रुपये खर्च हुए। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो टोटल कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, इसीलिए 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।